बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जैसे पूरी दुनिया में जंग का रोला पड़ा हुआ था, वैसे ही अब मुज़ाकरात का और जंगबंदी का रोला पड़ा हुआ है। ना जंग की कोई समझ आई, ना मुज़ाकरात की कोई समझ आई। कुछ पता ही नहीं चला ये जंग किस मकसद के लिए थी और इसमें क्या हासिल किया गया। अमेरिका को या इसराइल को इस जंग में क्या मिला, सवाए शर्मिंदगी के और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये जंग किन बातों पर खत्म हो रही है, ये भी किसी को समझ नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया, एक तो बताता हूं पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है और पाकिस्तान क्या कर सकता है। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू की है। मीडिया वाले वहां पे बैठे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वजीर दिफा भी था अमेरिका का, पीट हेग्सेट। कहा जा रहा था कि इसके ऊपर मलबा गिरेगा, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे जो दावे किए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि सारा कुछ ही ईरान में तबाह हो गया, हमने कामयाबी के साथ ईरान में रजीम तब्दील कर दिया है, वहां पे कुछ भी अब बाकी नहीं रहा, सारी क़यादत खत्म हो गई है, अब नए लोग आ गए हैं और ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। ईरान मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहा है, यानी वो बार बार मिन्नतें कर रहा है। वो मुज़ाकरात या मुआहिदा इतनी जल्दी करना चाहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका इसको सिर्फ एक ऑपरेशन समझता था, ईरान इसको एक जंग के तौर पर समझता था। हमने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है और हमें बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के दावे थे। इसके अलावा ना डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा और भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे बैठे हुए सहाफियों से कहा कि दे गेव अस अ बिग प्रेजेंट वर्थ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी, इट अराइव्ड टुडे। इन्होंने हमें को बहुत बड़ा तोहफा दिया ईरानियों ने, और वो बहुत महंगा तोहफा है, बड़ा बेशकीमती है, और ये आज पहुंचा है। अच्छा, पूछा गया कि क्या ये कोई एटॉमिक एसेट है या कोई यूरेनियम है? उसने कहा नहीं, वो नहीं है, ये ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है, लेकिन मैं तफसीलात आपको नहीं बताऊंगा। वी आर डीलिंग विद द राइट पीपल। हमें लगता है, मुझे लगता है कि हम सही लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान ने क्या तोहफा दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप को? आप भी ये सोच रहे होंगे, मैं भी ये सोच रहा था। लेकिन इतने में ईरान से एक खबर आती है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान ने तोहफे के जवाब में एक वीडियो चला दी। अब ये जो ईरान ने वीडियो चलाई ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो जो ईरान ने चलाई है, और ये ईरान का सरकारी मीडिया है, वहां से ये वीडियो चली, और ईरानी मीडिया ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले अपने पहले कामयाब मिसाइल हमले की फुटेज जारी कर दी, जिसके बारे में कहा गया कि ये अरबील में अमरीकी अड्डे को कामयाब निशाना बनाया है। ईरान ने एक तोहफा जो ट्रंप को भेजा, वो ये तोहफा है। अब ईरान जो है वो इसका मजाक उड़ा रहा है कि जनाब ट्रंप कह रहा है कि मुझे कोई तोहफा दिया, जबकि ईरान की जानिब से एक वीडियो चला दी गई, जनाब ये तोहफा ईरान के लिए। और अरबील एयरपोर्ट पर एक अहम अमरीकी पोजीशन को निशाना बनाया गया इस मिसाइल के जरिए से, जिसे एक बड़े सपोर्ट और कमांड सेंटर के तौर पर बयान किया जाता है, जहां वसी पैमाने पर फौजी साजो सामान और सिस्टम मौजूद हैं। फिर बयान में यह कहा गया कि यह मुकाम उन अलहदगी पसंद ग्रोहों के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है जिन्हें सहूनी हुकूमत की हमायत हासिल है और जिन पर ईरान अपनी मगरबी और शुमाल मगरबी सरहदों को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम लगाता है। अब जनाब एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमें तोहफा दिया गया, दूसरी तरफ ईरान ने दिखा दिया जनाब ये तोहफा है हमने जो आपको दिया है। तो ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए ना, शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मुसालियत करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं, खैर मकदम करते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत से जंगबंदी हो जाए। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हम कोई किरदार अदा कर सकें तो हमारी खुशकिस्मती होगी। यानी उन्होंने, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम भी कोई किरदार अदा करें इसमें, हम इससे खुश होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ये वाला ट्वीट उठाकर अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को जरूर भेजा होगा कि देखें जी मैंने कितना अच्छा जेस्चर दिया है, मैं काम कर रहा हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर कुछ लिखे बगैर उसकी तौसीक कर दी कि ठीक है, इसका मतलब है अमेरिका तो चाहता है वो जो शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, कोई बातचीत की जाए, जंगबंदी की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है। लेकिन शहबाज शरीफ ने इराकची को भी इसमें टैग किया था। अब जब इराकची को भी टैग किया है तो लाजमी बात है इराकची को भी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। उसने घास ही नहीं डाली, उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। यानी ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने शहबाज शरीफ के मामले को रीट्वीट नहीं किया और उनके ट्वीट के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तौसीक कर दी और उसको रीट्वीट कर दिया। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि अमेरिका उतावला है, जल्दी कर रहा है कि जल्द अज जल्द बस ये मुज़ाकरात हो और जंगबंदी हो। वजह आप सारे अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी अमेरिका का नुकसान होता है ना, जहां पे भी अमेरिकी फौज का नुकसान होता है, या ईरानी मिसाइल जाके आयरन डूम को या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को वो क्रॉस करते हैं, या अमेरिकी तैयारे गिरते हैं,
या अमेरिकी बहरी जहाजों में आग लगती है, ये सारी चीजें जब जब होती हैं तो अमेरिका के अंदर हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स गिरते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। लॉकहेड मार्टिन बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का जो है वो उनके शेयर्स गिर रहे हैं। F-35 बनाते हैं, जेट तैयारे बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, ये लोग रॉकेट्स बनाते हैं, बहुत सारे हथियार ड्रोन्स बनाते हैं, तो इनकी मार्केट गिर रही है कि ईरान जैसा मुल्क इनको फेंटा लगा रहा है, तो लगातार अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, उसकी मार्केट खराब हो रही है, बेशुमार और चीजें हैं। देखिए, अगर तो ये जंगबंदी होनी है और ईरान राजी हो जाता है कि ठीक है जंगबंदी कर दें, तो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा ये मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, जो खबरें आ रही है ना बैनुल अक़वामी तौर पे, वाशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है कि मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ईरान और अमेरिका के बीच में मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात स्टीव विटकोफ, जो खुसूसी नुमाइंदा है मिडिल ईस्ट का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके बीच में और अब्बास अराक्ची के दरमियान सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बीच में बातचीत हो जाए। ईरान की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हां, चाइना ने ईरान से राब्ता किया और चीनी वजीर खारजा को ईरान के वजीर खारजा ने यह कहा, जो उनका स्टेटमेंट है सादा सादा मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी कि हमें यह आर्जी जंगबंदी नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि जंगबंदी हो आर्जी तरह की, हम एक जामे जंगबंदी चाहते हैं, आर्जी जंगबंदी नहीं चाहते। अगर करना है तो फिर पक्की बात हमारे साथ करें। अब बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, देखें दोनों तरफ की शराइत पहले आप देख लें। अमेरिका की शर्त क्या है, यूरेनियम हमें दे दो, नंबर 2 आप नए हुर्मुज़ को खोल दो, दो चीजें हैं ना। तो यूरेनियम का तो ईरान बड़े आराम से कह देगा कि आपने जब बमबारी की थी वो जमीन के अंदर दब गई, पहले वो कह भी चुके हैं, तो अमेरिका मान भी लेगा, फेस सेविंग मिल गई कि यूरेनियम तो हमने खत्म कर दी, वो जमीन के अंदर दब गई है, हमारा ईरान के साथ मुआहदा हो गया, वो जब निकालेंगे मिलकर तो वो हम ले जाएंगे। तो टाइम टप गया अमेरिका का, यूरेनियम वाला मामला तो हो गया खत्म। आप नए हुर्मुज़ को खोल दो, तो वो तो ईरान ने कहा सबके लिए खुली है, हम तो सिर्फ उन मुल्कों के लिए बंद कर रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं या हमारे खिलाफ है। अब उस पर ईरान और अमेरिका के अंदर कोई डील होनी है और वो खुल भी सकती है, ओके, कोई मसला नहीं, अल्टीमेटली उसने खुलना है, पूरी दुनिया की तिजारत वहां से होनी है, ईरान उसमें 4 पैसे भी कमा सकता है, हो सकता है कोई और अच्छी डील कर ले, तो ये खुल जानी है। तो अमेरिका के 2 मुतालबात हैं, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, वो रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई फेस सेविंग मिल जाएगी। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूं अपने ज़हन में रखनी है। ईरानी मुतालबात पे आ जाए, वो पूरे हो सकते हैं या नहीं। नंबर 1, हमारे ऊपर से पाबंदियां खत्म की जाएं। बिल्कुल, ये तो अमेरिका कह रहा है कि हम खत्म करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, कुछ चीजों में पहले रिलीफ मिल जाएगा, कुछ का बाद में रिलीफ मिल जाएगा, तो ईरान के ऊपर से कुछ पाबंदियां भी खत्म हो जाएं तो उसके लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन होगी ईरान के लिए, बड़ा फायदा होगा उसको, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। दूसरा मुतालबा, हमें गारंटी दी जाए, तो गारंटी दे दी जाएगी, लेकिन ये एक बेफायदा गारंटी होगी। आप इसराइल की या अमेरिका की गारंटी तो नहीं दे सकते ना, दुनिया में कोई मुल्क नहीं दे सकता। वो जब चाहेंगे दोबारा हमला कर देंगे और ईरान वापस उसी तरह जवाब देना शुरू कर देगा। तो ये जो आइंदा जंग के हवाले से जो गारंटी है, इसमें ईरान ये कोशिश करेगा कि बड़े ममालिक को मजीद को बीच में डाल ले, यानी यूरोप की गारंटी ले ले, कुछ अरब ममालिक से ले ले, कुछ जो है वो चाइना की और रशिया की गारंटी भी ले ले कि कल को अगर कुछ हो तो यूरोप बीच में ना पड़े, बाकी लोग बीच में ना पड़े, और चाइना और रशिया हमारे साथ खड़ा हो जाए और अरब ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई का जवाब ईरान को मिल जाए। वो ऐसा चाहेगा, वो ये करेगा। नुकसान का अजाला देखिए, अब नुकसान का अजाला सबसे बड़ा तो यही हो सकता है ना कि आप नए हुर्मुज़ में ईरान को टैक्स वैक्स ले लिया करे, ये एक नुकसान का अजाला हो सकता है। अमेरिका पैसा तो नहीं निकाल के फौरन दे देगा कि ये पैसा आप ले लें। हाँ, ये है कि पाबंदियां नरम हो जाएंगी तो ईरान पैसा कमा भी लेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे लॉक लगे हुए हैं, बहुत बुरे लॉक नहीं लगे हुए। ना ये लड़ाई खत्म होने जा रही है, ना ये आज खत्म होनी है, नजरियाती लड़ाई है। इसराइल को अपनी एक्सपेंशन करनी है, अपने मुल्क को बड़ा बनाना है, और वो उनका प्लान है ग्रेटर इसराइल का, वो उसको करेंगे। और इसी तरह ईरान जो है वो अपनी कोशिश है वो करता रहेगा। तो ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हो जाएगी। फिलहाल जान छुड़ाना बहुत जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, और ईरान भी चाहेगा कि अब लड़ाई खत्म हो जाए। फिलहाल इस लड़ाई में जो लूजर निकलेगा ना, अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा इसराइल होगा। इसराइल को तस्लीम करने के जो अरब ममालिक के या बाकी ममालिक के मामला हैं पीछे चले जाएंगे, कुछ बोर्ड ऑफ पीस जो है इसके मामला पीछे चले जाएंगे। तो मुज़ाकरात की जगह का अभी तक तयन तो हुआ नहीं। लेकिन एक सवाल और उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि ईरान खत्म हो गया, फौज भी खत्म हो गई, हथियार भी खत्म हो गए, एटम बम भी खत्म हो गया उनकी, वो यूरेनियम भी खत्म हो गई, दबा दी हमने, साइट्स भी तबाह कर दी, मिसाइल बनाने की सलाहियत भी खत्म हो गई, सारी क़यादत भी खत्म हो गई। बताओ अब हम किसके साथ बात करें? तो फिर डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात किसके साथ करना चाह रहे हैं? सवाल तो ये पैदा होता है ना। लेकिन अमेरिका में भी इस तरह के सवाल सहाफ़ी जरा मुझे लगता है नहीं पूछते। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जनाब आपने तो सब तबाह कर दिया, तो फिर मुज़ाकरात किस बात के? फिर खत्म करें बात,
फिर आप मुज़ाकरात के लिए क्यों भागते फिर रहे हैं? उतावले तो आप लग रहे हैं, बार बार आप रीट्वीट करते हैं शहबाज शरीफ को भी, कभी इधर फोन करते हैं, आसिम मुनीर को भी फोन किया, बाकी लोगों से भी राब्ते करते हैं, यूरोप को कहते हैं, चाइना को कहते हैं आओ मदद करो, खोलो आपनाए हुर्मत को। जब पूरी दुनिया ने मदद नहीं की तो फिर मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ गया। और अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, याद रखिएगा। इस बीच में जब ये सारी बातें चीतें हो रही है तो लड़ाई चल रही है, तेहरान में दबा के धमाके हो रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ईरान ने बाकायदा आगाह किया है IAEA को, ये एटॉमिक्स के हवाले से जो है वो आलमी इदारा है, उन्हें बताया है कि ईरान के बुशहर में एक मरतबा फिर एक बम मारा गया है और एक मरतबा फिर हमला किया गया है और ये इंतहाई खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। ये बाकायदा ईरान ने फिर रिपोर्ट किया है और इस पे तशवीश का इजहार किया जा रहा है आलमी इदारों की जानिब से कि अगर ताबकारी हो गई तो बड़ा लंबा मसला पड़ जाएगा, फिर ये जंग भी खत्म नहीं होगी। तो इसराइल ये नहीं चाहेगा कि जंग खत्म हो, अभी बड़ा मामला पड़ा हुआ है। देखें ना, अमेरिकन फौजी अभी आ रहे हैं। यहां मेरे पास एक रिपोर्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 3000 से ज्यादा फौजियों को मशरक वस्ता में तैनात किया जा रहा है। इनके साथ कुछ जर्नैल भी आ रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं लड़ाई में। तो ऐसा नहीं है कि जंग खत्म होने जा रही है, हो सकता है कि ये एक टाइम लिया जा रहा हो, क्योंकि जुमेरात तक का टाइम है, ईरान ने जवाब देना है जो मुतालबात अमेरिका ने सामने रखे, और अमेरिका ने भी जवाब देना होगा उन चीजों का जो ईरान की जानिब से मुतालबा की जा रही हैं। तो क्या पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान ये ममालिक मिलकर कोई फेस सेविंग दिलवा सकते हैं? जब पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईरानी मिसाइल हर तरफ गए हैं, अरब के तकरीबन तमाम ममालिक में जाकर लगे हैं। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे बिल्कुल किसी किस्म का खतरा नहीं हो सकता अमेरिकन को, अगर वो आए तो अमेरिकन अगर पाकिस्तान में आते हैं और यहां पे मुज़ाकरात होते हैं तो यहां अमेरिकन को कोई जान का खतरा नहीं है। अगर किसी अरब मुल्क में वो होंगे तो उन्हें, उनके दिमाग में ये बात भी है कि उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया हुआ है, तो इसको ईरानी भूलेंगे नहीं, हो सकता है वो कोई बदला ले लें। तो ये मामला भी इनके दिमाग में है। अच्छा, एक और सवाल मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से किया गया, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या मोहम्मद बिन सलमान आपको ईरान में कुछ चीजें करने के लिए जोर दे रहा है? क्योंकि अमरीकी अखबारात में ये लगातार चलाया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान बार बार ये कहते हैं अमेरिका को कि अटैक जारी रखें और दबाव डालें, और ये खबरें भी दी जा रही हैं कि CNN के मुताबिक सऊदी अरब ये चाहता है कि इस जंग का इस तरह का खात्मा हो जिसमें ईरान की जो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों की सलाहियत है वो नुमायां तौर पे खत्म हो जाए। ये CNN ने रिपोर्ट किया है। अमरीकी मीडिया बार बार मोहम्मद बिन सलमान को लेकर दावे करता है, जबकि जो जराए सऊदी अरब के हैं वो इनकी तरदीद करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम जंगबंदी चाहते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि अटैक किया जाए ईरान के ऊपर, हमने कभी नहीं कहा कि ईरान के ऊपर एक बड़ी जंग मुसल्लत की जाए या उनको तबाह बर्बाद किया जाए, ये हमसे मंसूब किया जाता है गलत स्टेटमेंट। ये सऊदी अरब कहता है, जवाब सऊदी अरब का ये आता है। लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया कि मोहम्मद बिन सलमान के राब्ते, ट्रंप ने कहा हाँ वो ऐसा कर रहा है, मेरे से राब्ते में लगातार, वो एक जंगजू है, वो हमारे साथ मिलकर लड़ रहा है, सऊदी अरब और अरब अमारात हमारे साथ है। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया मोहम्मद बिन सलमान को लेकर। अब इस पे मोहम्मद बिन सलमान क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि देखें अमरीकी मीडिया को तो जवाब दे देता है सऊदी अरब भी, पाकिस्तान भी, लेकिन अमरीकी सदर को या अमरीकी किसी वजीर को जवाब देना इनके बस में नहीं होता। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बारे में मार्को रूबियो ने कहा था कि पाकिस्तान ने हमें अर्जी दी है कि हम गजा में अपनी फौज भेजना चाहते हैं, तो पाकिस्तान ने आज तक उसकी तरदीद नहीं की, इनकी हिम्मत नहीं हुई तरदीद करने की, तो इन्होंने तरदीद की नहीं। अच्छा नाजरीन, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर जंगबंदी हो जाती है, फर्ज करें जुमे वाले दिन जंगबंदी हो जाती है, तो दोनों मुल्कों को मिलेगा क्या? मैंने आपको पहले तो ये बता दिया कि जंगबंदी के लिए दोनों की शरायत ऐसी नहीं है कि जो उनके अंदर रास्ता नहीं निकल सकता, रास्ता निकल ही आएगा थोड़ा बहुत करके। तो कोई ना कोई ऐसी जगह होगी, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे तो दोनों किसी नतीजे पे पहुंच भी सकते हैं। पाकिस्तान का बड़ा फायदा हो जाएगा कि पाकिस्तान सऊदी दबाव के बावजूद, अमरीकी दबाव के बावजूद इस लड़ाई में शामिल पाकिस्तान को नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से बड़ा शदीद दबाव था कि इस लड़ाई में बिल्कुल शामिल नहीं होना। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि लड़ाई खत्म हो जाए, ताकि अवाम से भी जान छूट जाए और सऊदी अरब और अमेरिका के मुतालबे से भी जान छूट जाए, इसराइल के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़नी भी ना पड़े। तो पाकिस्तान तो ये चाहेगा। अब आ जाए कि अमेरिका को इसमें क्या मिलेगा अगर जंगबंदी होती है, और ईरान में किसी को क्या मिलेगा, और ये जंग जीता कौन, अमली तौर पे इसका फैसला कैसे होगा कि जंग कौन जीता। देखिए, ताकत का तवाजुन था ही नहीं। ईरान कितने सालों से, दहाइयों से पाबंदियों का सामना कर रहा है, मुआशी तौर पे तबाह हो चुका है, अकेला मुल्क है, कोई उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास एयरफोर्स भी नहीं है, बहुत बड़े बजट भी नहीं है। दूसरी तरफ दुनिया की दो बहुत ताकतवर ममालिक, बहुत बाअसर ममालिक, और उनकी फौजें, उनके हथियार, तो ये कोई मुकाबला टक्कर का नहीं था। लेकिन ईरान ने ऐसी टक्कर दी है
कि कमाल कर दिया है। अब होगा क्या कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो नया सर्वे अमेरिका में आया वो ये बताता है कि ट्रंप की मकबूलियत मजीद गिरकर 36% पे आ गई है। यानी अगर जुमे वाले दिन ये जंग खत्म हो जाती है और ये किसी मुआहदे पे पहुंच जाते हैं, कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं इन दोनों अफ्रीकैन के बीच में, तो जंग का इख्तिताम कैसे होगा? हफ्ते वाले दिन अमेरिका में नो किंग्स मूवमेंट चलेगी, 9 मिलियन लोग बाहर आ रहे हैं। अब बताएं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए जंग का कितना भयानक इख्तिताम है कि एक तरफ अमेरिकन कभी नहीं मानेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अमेरिकन अभी से ये कह रहे हैं कि इस जंग को हमने जीता नहीं है, बल्कि ये इसराइल ने हमें अपनी जंग में उतारा और अमेरिका एक्सपोज हो गया इस जंग के अंदर, हमें बहुत नुकसान हुआ, सारे ये कह रहे हैं। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हफ्ते वाले दिन एक बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका में 9 मिलियन लोग निकलकर एहतजाज करने का इरादा रखते हैं। नो किंग्स मूवमेंट, ये है खौफनाक इख्तिताम इस जंग का डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ईरान के लिए क्या है? अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक खामनई का नमाज जनाजा पेंडिंग है, आयतुल्लाह अली खामनई। यानी एक तरफ एक शख्स की सियासत का जनाजा निकल सकता है इस जंग के खात्मे पे, और दूसरी तरफ एक लीडर की शहादत का जनाजा निकलेगा जिसने बहादुरी के साथ मौत को गले लगाया और पीछे हटने से इनकार किया। तो ये बड़ा फर्क है। यहां से एक हुकूमत अवाम के अंदर कहां जाएगी और दूसरी हुकूमत अवाम के अंदर कहां जाएगी, यह है इस जंग का इख्तिताम। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की क़यादत ही खत्म कर दी है, ये नए लोग आ गए हैं, हमने रजीम तब्दील कर दिया, अब नया रजीम आ गया। भाई ये वही तो लोग हैं जो पुराना रजीम है, उन्होंने तो आप पे एक भी बम नहीं मारा। जो पुराने लोग थे आयतुल्लाह अली खामनई, उनकी शहादत से पहले तो ईरान ने आपको मारा ही नहीं। आपको तो जितना मारा है या जितना अटैक किया है अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर, वो ये मौजूदा रजीम ने किया है। और उसी रजीम को डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम इसको तब्दील करके लेके आए। यानी आप जिस रजीम को तब्दील करके लेकर आए उसी ने तबाही फेर दी। ये एक अलग एंगल है ना इस सारी चीज को सोचने का। अब इमरान खान के बारे में 2 खबरें मैं आपके सामने रखता हूं, ये जरूरी है क्योंकि इसमें एक तो इमरान खान साहब के बेटों ने बात की है अपने वालिद के बारे में, और उन्होंने कहा जी हमारे अब्बू कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वो जेल में मरने को तरजीह देंगे। कासिम खान और सलमान खान की साबिक क्रिकेटर और सहाफ़ी माइक अथर्टन से गुफ्तगू, और उन्होंने अपने वालिद के लिए जो मुनासिब सलूक नहीं हो रहा, उन्होंने कहा जी हम